दोस्तों, भारत ने आखिरकार वो कमाल कर दिया जिसका सभी को इंतजार था। जी हां दोस्तों, भारत ने अपनी हिम्मत और ताकत दोनों दिखलाई है, और वो भी किसी और को नहीं बल्कि चीन को। अब तक चीन के साथ ऐसी हरकत अमेरिका करता आया था, पर अब भारत ने चीन को इतना डरा दिया है कि डर के मारे भारत की खबरों को चीन अपने देश में चलाने नहीं दे रहा है। जी हां दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, ये है चीन का दरवाजा कहा जाने वाला ईस्ट चाइना सी। और दोस्तों, इसके पास ही मौजूद हैं चीन के सारे दुश्मन। एक तरफ यहां देखेंगे आप ताइवान, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर जापान है, तो यहीं इसके पास में साउथ कोरिया भी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है ईस्ट चाइना से लगते हुए चीन के बेहद खास शहर शंघाई, हांगकांग, ये सारे के सारे चीन के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इसे एक तरीके से आप चीन का दरवाजा ही माने। और इस चीन के दरवाजे में भारत अपनी नौसेना को लेकर ना सिर्फ पहुंच गया, बल्कि गोले बारूद भी दागने शुरू कर दिए। और चीन अपने देश में इन खबरों को चलाने नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस देश को वो ये कहकर दबाता आया था कि हम मिसाइलें बरसा देंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, वो अब दरवाजे के सामने आकर बम फोड़ रही है। और चीन कुछ भी नहीं कर पा रहा है और कुछ बोल नहीं पा रहा। अपनी जनता को समझाना चीन के लिए मुश्किल हो रहा है। तो वहीं ये माना जा रहा है कि भारत अब आगे बढ़कर चीन को सीधा समझा देगा कि अब वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। दोस्तों, आप देखेंगे कि भारतीय नौसेना के स्पोक्स पर्सन यानी कि प्रवक्ता का एक ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि भारत का INS क्लिंटन पहुंच चुका है ईस्ट चाइना सी लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच। जी हां दोस्तों, भारत ने समुद्र में चीनी ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना का सबसे मॉडर्न जंगी जहाज INS क्लिंटन पूर्वी चीनी सागर में जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर जंग की तैयारी शुरू कर चुका है। ये वही क्षेत्र है जहां चीन का पड़ोसी देश जापान और ताइवान के साथ झगड़े और लड़ाई आए दिन चलते रहते हैं। अब आपको बता दें कि INS क्लिंटन लेकर पहुंचा है भारत। ये एक एंटी सबमरीन खूबियों से लैस स्वदेशी युद्धपोत है। भारतीय नौसेना ने इस तैनाती के दौरान जापान के GS हमास युद्धपोत के साथ अभ्यास किया। जापान के साथ ही युद्ध अभ्यास करने के बाद दक्षिण कोरिया के जंगी जहाज के साथ युद्ध अभ्यास की तैयारी को परखा गया और यहां पर भी युद्ध अभ्यास किया गया। दक्षिण कोरिया की तरफ से जांगदमांग नाम का फ्रीगेट ने हिस्सा लिया। और आपको बता दें कि भारत यहीं तक नहीं रुका। इस युद्ध अभ्यास को 28 जून को पूरा किया गया। यह भारत का युद्धपोत अब चीन के सबसे बड़े दुश्मन फिलीपींस के पास पहुंच गया। इस इलाके में भारत ने पहले वियतनाम, फिर इंडोनेशिया और अब चीन के बाकी तगड़े दुश्मन देशों के साथ युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है। भारत ने चीन को दिखा दिया है कि अगर वो भारत के हिंद महासागर में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है, तो भारतीय जवान भी दक्षिण चीन सागर में पहुंच जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत ने गलवान घाटी की हिंसा के बाद अपने एक युद्धपोत को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया था। इस युद्धपोत को उस इलाके में तैनात किया गया जहां PLA यानी कि चीनी आर्मी हमेशा अपना ऐतराज जताती है और कहती है कि ये इलाका हमारा है, यहां आप कैसे तैनाती कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, भारत ने बड़ा ही जोरदार झटका दिया है चीन को। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ चीन एक बार फिर अपने बिल में दुबकने जा रहा है, क्योंकि भारत यहां पर प्रोजेक्ट 18 नाम से एक नया हथियार तैयार कर रहा है। और इस हथियार की खासियत यह है कि इसे दुनिया की 3 सबसे खूंखार टेक्नोलॉजियों को मिलाकर फिर इसे तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक ये हथियार होने वाला है। और भारत की तैयारी ये है कि इसे बनाकर चीनी नौसेना को पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके का वेपन चीन आज की तारीख में बनाना तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकता। उल्टा चीन की नौसेना में अगर 70 से 75% जो आप शिप देखेंगे डिस्ट्रॉयर हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो सारे के सारे कम से कम 20 से ज्यादा साल पुराने हैं। इन सभी को अकेले ही भारत का ये हथियार बड़े ही आसानी से युद्ध के समय हैंडल कर लेगा, और इसलिए भारत इस पर पूरा ध्यान लगाए हुए है। तो दोस्तों, जिस हथियार के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये हथियार भारतीय नौसेना के इतिहास का सबसे एडवांस और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। भारत ने लक्ष्य ये रखा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर इसे पूरे तरीके से बनाकर तैयार कर लिया जाए। और दोस्तों, ये होगा भारत का पहला नेक्स्ट जनरेशन नेवल डिस्ट्रॉयर। जी हां दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इसमें 3 बहुत ही खास टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसे पूरे तरीके से नेक्स्ट जनरेशन बनाने को तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल का, जिसे ब्रह्मोस 2 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 2026 तक ब्रह्मोस 2 को पूरे तरीके से तैयार कर लिया जाएगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर में। दूसरी खास चीज होगी, डिफेंस के लिए इस डिस्ट्रॉयर में लगाए जाएंगे लेजर वेपन।
यानी कि दोस्तों जो दुश्मन के ड्रोन होते हैं, जो दुश्मन के लड़ाकू विमान हैं या फिर कोई भी एरियल टारगेट है, उसे तबाह करने के लिए इस डिस्ट्रॉयर के अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे हाई एनर्जी लेजर वेपन। और दोस्तों जो सबसे खास टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेट की जाएगी, जो दुश्मन की नौसेना को तबाह करने के लिए स्पेशली इसमें लगाई जा रही है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही खास तरह का वेपन है और इसकी शेप कुछ तोप जैसी होती है, लेकिन तोप से कहीं ज़्यादा ये एडवांस होता है और कहीं ज़्यादा लीथल भी। इसके अंदर एक प्रोजेक्टाइल का यूज किया जाता है जो किसी गोली की तरह काम करता है, लेकिन इसमें विस्फोटक नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन होती है। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन होती है उस प्रोजेक्टाइल को बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ फायर करता है। इतनी ज्यादा वेलोसिटी और स्पीड इसकी होती है कि आप इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि अगर कोई शिप चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इसकी रेंज में आ जाए और इसके प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया जाए तो वो उस शिप को आर पार निकल जाएगी। इतना ज्यादा हाई स्पीड हाई वेलोसिटी इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इसे नेक्स्ट जनरेशन माना जाता है। इसे रोका नहीं जा सकता। अगर दुश्मन इस प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए मिसाइल भी छोड़ता है तो वो उसे भी चीर कर शिप पर ही जाकर लगेगी और इसलिए इसे इतना ज्यादा विध्वंसक माना जा रहा है। और भारत इसमें अपने तीनों प्राइम टेक्नोलॉजी जैसे कि रेलगन, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस और इसके अलावा लेजर वेपन तीनों को इंटीग्रेट करेगा, जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक नेवल डिस्ट्रॉयर बना देगा। और चीन इसलिए भी बहुत ज्यादा नर्वस है क्योंकि आज की तारीख में उसे पता है कि एक बार अगर ये बन गया तो इसे रोक पाना या मार गिराना बहुत असंभव हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने मिसाइल फायर की तो हमारे पास उसके लिए लेजर वेपन होंगे और अगर इसके जवाब के लिए उसने नौसेना भेजी तो इसमें लगी है रेलगन। और इतना ही नहीं, उसने भारत पर अगर किसी और तरीके से हमला करने की सोची तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा इसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। तो ऐसे में ये एक बहुत ही खतरनाक वेपन बन जाता है और फिलहाल इसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 18 और भारत इसको लेकर काफी समय से काफी ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहा है ताकि इस वेपन को जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। हालांकि दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। तो वहीं दोस्तों हम सभी को पता है कि चीन ने अपने आप को एक सुपर पावर देश बनाने की महत्वाकांक्षा रखी है। इस फील्ड में वो भारत अमेरिका को पीछे छोड़ इकलौता ऐसा देश बनना चाहता है जहां घातक हथियार और सैन्य सामग्री बनाने और उन्हें बेचने में वो सबसे आगे रहे। चीन के इस आक्रामक रवैये पर पश्चिमी देशों की हमेशा से नजर रही। खासतौर पर कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद बताया जा रहा है कि एक तरफ जानलेवा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाकर चीन ने चोरी छिपे काफी सारे हथियारों का निर्माण कर लिया। और दोस्तों ये तो आप सभी ने सुना होगा कि चीन अपनी ICBM मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए करीब 100 से ज्यादा साइलों का निर्माण कर रहा है। जहां एक तरफ चीन अनगिनत हथियारों का निर्माण कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ काफी सारे देशों का चीनी हथियारों से भरोसा भी उठ चुका है। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने फिलीपींस में चीन की कार्यवाही के बाद और भारतीय क्षेत्र वाले पूर्वी लद्दाख में अवैध रूप से घुसपैठ करने के लिए अपने नाकाम प्रयासों के बाद अब बहुत कम देश ऐसे बचे हैं जो चीन से हाथ मिलाने में रुचि रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में चीन से हथियार और सैन्य सामग्रियों को आयात करना कम कर दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी छोटे मोटे देश चीन के हथियार और लड़ाकू विमान खरीदने से कतरा रहे हैं, क्योंकि चीनी हथियार लंबे समय तक साथ देने में सक्षम नहीं। तो वहीं भारत की बात करें तो आज भले ही भारत बड़े पैमाने पर हथियार नहीं बेच रहा है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक पिछले 3 सालों में भारत ने अपने हथियार आयात में करीब 33% तक कमी करी है। तो वहीं अगर चीन को देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी ने कहा कि इन 3 सालों में चीन का हथियार निर्यात में करीब 8% की गिरावट देखने को मिली, जो कि लगातार गिरती ही जा रही है। उनका ये मानना है कि अगर आपके पास भरोसे लायक दोस्त ही ना हो तो आप इन आधुनिक हथियारों और लड़ाकू विमानों से क्या कर लेंगे। और यही कारण है कि दुनिया भर के देश चीन के फाइटर जेट खरीदने से बच रहे हैं। आज की तारीख में हथियार बेचने के लिए सिर्फ पाकिस्तान पर ही चीन निर्भर है। पाकिस्तान ने बीते 5 सालों में जितने भी हथियार आयात किए उनमें 74% हिस्सेदारी चीन की है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एक अकेले पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो चीन का हथियार किसी को पसंद नहीं, जबकि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। हो सकता है कि एमका और टेड BF के आने के बाद भारत भी एक बड़ा हथियार निर्यातक देश बने। खैर दोस्तों इस पर आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।